ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान में पीस डील तो हो गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये कब तक टिकेगी। इस बीच पीस डील पर भारत का पहला बयान सामने आया है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि वो इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूँ। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल-पुथल हुई और कई देशों में जानमाल का नुकसान हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही व व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक टिकाऊ और अंतिम समझौता हो सकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन होंगे। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और व्यापार फिर से शुरू करने का ऐलान भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर भारत ने हमेशा से, चाहे वो रूस यूक्रेन संकट हो या अमेरिका ईरान तनाव, एक ही बात कही है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने हमेशा कूटनीति और बातचीत का समर्थन किया है। आज जब अमेरिका खुद ईरान के सामने झुककर डील कर रहा है, तो भारत का वो स्टैंड बिल्कुल सही साबित होता है कि आप बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधे आपके और हमारी जेब से जुड़ा है। इस अमेरिका ईरान डील से हमारे देश भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अब कम होंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादा तेल खाड़ी देशों से खरीदता है, यानी भारत आने वाले तेल के जहाजों का मेन रास्ता हॉर्मुज ही है। ईरान ने गुस्से में आकर इस हॉर्मुज के रास्ते को ब्लॉक कर दिया और जहाजों की जो आवाजाही है वो रोक दी। बदले में अमेरिका ने अपनी नौसेना भेजकर वहां नाकेबंदी कर दी। अब सोचिए, दुनिया का 20% तेल ले जाने वाला रास्ता ही बंद हो गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाजार में तेल की भारी कमी हुई। जो कच्चा तेल फरवरी से पहले इंटरनेशनल मार्केट में 70 से $72 प्रति बैरल मिल रहा था, वो इस जंग की वजह से देखते ही देखते आसमान छूने लगा और सीधे $119 प्रति बैरल पर पहुंच गया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजार और साथ ही तेल बाजार में खलबली मचा दी। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ने ईरान के साथ एक सीजफायर यानी युद्ध विराम समझौता कर लिया है। इसके आगे ट्रंप ने अपने ही अंदाज में यह आदेश जारी करते हुए लिखा, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी रोक टोक और बिना किसी शुल्क यानी कि टोल फ्री के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूँ। साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का आदेश देता हूँ। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल का प्रवाह शुरू होने दो। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान दुनिया के सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। जो तेल युद्ध के समय $119 पर पहुंच गया था, वो इस खबर के आते ही एक झटके में 4% टूट गया और गिरकर लगभग $84 प्रति बैरल पर आ गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही शुक्रवार को इस डील पर साइन होंगे, तेल की कीमतें और भी ज्यादा नीचे आ सकती हैं। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि वो 3 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं जो इस डील से सीधे भारत को मिलने वाले हैं। पहले फायदे की बात करें तो तेल की सप्लाई की टेंशन खत्म। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है। हम अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाते हैं। जब हॉर्मुज का रास्ता बंद था तो भारत को ये डर सता रहा था कि अगर खाड़ी देशों से तेल आना बंद हो गया तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। लेकिन अब रास्ता खुलने से भारत को बिना किसी रुकावट के लगातार तेल मिलता रहेगा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बिल्कुल सुरक्षित हो गई है। दूसरे फायदे की बात करें तो माल ढुलाई का खर्च घटेगा। जब समुद्र में युद्ध चल रहा होता है तो कोई भी जहाज खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ऐसे समय में जहाजों का किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनका जो इंश्योरेंस है यानी कि समुद्री बीमा कई गुना महंगा हो जाता है। रास्ता बंद होने के कारण जहाजों को घूमकर बहुत लंबे रास्ते से आना पड़ रहा था। अब जब रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित और टोल फ्री होगा तो जहाजों का किराया और माल ढुलाई का खर्च बहुत कम हो जाएगा, यानी भारत तक तेल पहुंचने की लागत घट जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, आपकी जेब को राहत और महंगाई पर ब्रेक देखने को मिलेगा।
ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना लगभग 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, क्योंकि रिटेल कीमतें लागत से कम है। इंडस्ट्री के सूत्रों और जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि तेल की कीमतों में नरमी और हॉर्मूज के फिर से खुलने के साथ ये धीरे धीरे जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी और जो नुकसान है वो कम हो जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें कंट्रोल में आती दिख सकती हैं। जैसे ही डीजल सस्ता होगा, माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फल, सब्जियां, दूध, राशन और फैक्ट्रियों में बनने वाली हर चीज अपने आप सस्ती होगी। अब आपको इस डील के पीछे की एक कहानी बताते हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्तावित डील में ये तय हुआ है कि दोनों देश अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि सैन्य कार्रवाइयां तुरंत बंद करेंगे। अमेरिका अपनी नौसेना की नाकेबंदी हटाएगा और ईरान इसके साथ ही हॉर्मूज का रास्ता खोलेगा। मगर इस पूरी कहानी में ट्विस्ट ये है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जिसके पीछे ये पूरा असली विवाद शुरू हुआ था, उसे अभी सुलझाया नहीं गया है। उसे भविष्य की बातचीत के लिए फिलहाल छोड़ दिया गया है, यानी फिलहाल के लिए सिर्फ युद्ध रोका गया है, पक्का इलाज बाद में होगा। इसके अलावा इस पूरी डील में दोनों देशों के बीच जो मध्यस्थता की भूमिका है, यानी बिचौलिए की भूमिका, वो पाकिस्तान ने निभाई। पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली अब यह ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान इस बात पर राजी हो गए हैं कि लेबनान सहित जितने भी मोर्चे हैं वहां तुरंत और हमेशा के लिए मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाए। वहीं भारत की बात करें, भारत के लिहाज से देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे शेयर बाजार के लिए और देश के करोड़ों आम उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। पीएम मोदी ने इसलिए भी इस पीस डील का खुलकर स्वागत किया क्योंकि भारत का हमेशा से ये मानना रहा है कि कोई भी विवाद युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर ही सुलझ सकता है। इस मेमोरेंडम पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाने हैं, लेकिन यहाँ पर इजराइल इस पूरे मामले पर भड़का है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये डील टिक पाएगी। और इजराइल ने जिस तरह से इस डील पर भड़कते हुए ट्रंप को ये कहा है कि हम ट्रंप की गुलामी नहीं करेंगे, उस पर आपकी क्या राय है? और यहाँ पर भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।